Hey kids, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. Now today, as I had promised earlier, is the class of mitosis. But the speciality of this class is that this is NCERT decoding class. मैं जब से आपसे मिली हूँ, इनफैक्ट जब से मैं पढ़ा रही हूँ, या फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग, आई हैव बीन टेलिंग स्टूडेंट्स कि प्रिपरेशन तो तब पूरी होती है जब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अपने जहन में समझ लेते हैं. अब इसी के साथ एक सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी को समझना आसान नहीं है. इट इज़ अ टफर टास्क एज कंपेयर टू अटेंडिंग द क्लास, मेकिंग नोट्स, एवरीथिंग. अब वो सारी चीज़ें है ना, क्लास भी अटेंड कर ली, नोट्स भी बना लिए, वो तभी फलित होंगी, उनका तभी फायदा है अगर हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें. तो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मैंने किया था, या रेगुलर क्लास में हमने मिलकर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे काफी अच्छे से. आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस एनसीईआरटी की भाषा में. एनसीईआरटी कैसे बोलती है, दिस इज अ वेरी स्पेशल सेशन, तो जरूर जरूर सबके साथ शेयर कीजिए. ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को डीकोड करेंगे, जैसे मंत्रों का मीनिंग समझा जाता है, डीकोड करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पक्का कर लेंगे. रेडी विद मी? Like the session, hit the like button. Yeah, very important. And if you are new to this amazing channel of Akash Baiju's NEET, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ऐसा सेशन है, ऐसे कई प्यारे प्यारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन सेशंस आते रहते हैं. कल की क्लास में मैं मियोसिस करूंगी सेम टाइम, राइट? तो आज और कल आपके ये दोनों टॉपिक सेल डिवीजन के रैप्ड अप. अब आपको अपने लेवल पर क्वेश्चंस और सॉल्व करते रहना है, रिविजन करते रहना है. जो लोग नए हैं उनके लिए this is the biggest news of the country if I talk about education, especially for people who are aspiring to appear for competitive exam of any kind. Akash Baiju's has launched India's largest scholarship test, which will be conducted in the month of November. Class 7th to class 13th सब बच्चे इसके लिए appear हो सकते हैं. इसमें rewards are of various kinds, cash rewards, trip to NASA, paid trip to NASA, yeah, and up to 100% scholarship in classroom courses of Akash Baiju's. तो भैया बड़ी मजेदार डील है ये, तो हम थोड़ी तैयारी कर लें. सिलेबस तो वही है और इस टेस्ट के लिए नवंबर में अपीयर हूँ, राइट? आकाश बाइजूस ऐप या another magical ground for any aspirant to change the whole journey, to change the whole face of NEET preparation. That is the idea of Akash Baiju's, to change the face of education, to make people realize कि भैया पढ़ाई ऐसे की जाती है ना, और उसमें इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज जब करते हैं तो फिर तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई और नीट का एग्जाम कुछ रह ही नहीं जाता. Click on the link in the description box and you'll be able to download Akash Baiju's app. Important and beautiful piece of information. You can try it, explore it free of cost for 14 days. Yeah? So people, since you love us so much, thank you for all the love and support that I see every day in the chat section, in the sessions, in your messages. It is very heartwarming. आपका प्यार, आपकी support ये दिखाता है कि it takes a good student to identify a good teacher. हाँ, तो फिर आप सही रास्ते पर हो. Like this session, share this channel, this session with everybody. Let's spread the news of quality education in this country so that we help people to make a better choice. राइट? तो हमने आज ये चैप्टर को चूज किया है, चलो इसको डिकोड करते हैं. डायरेक्टली मैं एम फेज पर आऊंगी और उसके फेजेस को डिकोड करूंगी, ठीक है? तो देखिए, एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल. तो जैसे कि मेरी आदत है, मैं ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करती जाऊंगी कि भाई इस पैराग्राफ, इन 4 लाइनों से ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू आता है. आपने अगर मेरी पहली वाली क्लासेस देखी हैं तो किसी एक पैराग्राफ से कई बार 10 क्वेश्चंस भी निकल आते हैं, और बच्चों ने बताया है कि वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. कई बच्चों ने बताया कि 2022 में वो क्वेश्चन थे,
किंगडम मोनेरा से, किंगडम पॉरीफेरा से। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही इंसान से मिल रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी देर, है ना। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल डिविजन हो रही है, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. ठीक बात है। माइटोटिक फेज में, इंटरफेज में हमने जो भी कॉपी किया, स्टॉकिंग अप किया, अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी शुरू होगी। अब सबको अपनी सही सही जगह मिलेगी, जो भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको। हमने रेप्लिकेशन करवा ली, हमने ऑर्गेनल्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, सबको बना लिया है। Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, it is also called as equational division. ठीक है, तो अगर मैं माइटोटिक फेज की बात करूं तो माइटोसिस में तो इक्वेशनल डिवीजन होती है। डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड डॉटर सेल बनाता है, देयर इज नो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कम्स इनटू प्ले, है ना। और अगर हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड सेल बनकर आता है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, है ना, ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं भाई। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। ये एक बहुत बड़ी बात है यार। जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो ना, हमने पढ़ने के लिए बना दिया कि ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, लेकिन कई बार जब आप एक्चुअल सेल को डिवाइड होते हुए देखते हो तो कई बार दिखता ही नहीं कि कब एनाफेज हो गया, कब टीलोफेज हो गया। ऐसा कई बार टीलोफेज में होता है कि अपन अभी एनाफेज में होते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन आई टेल यू। अपन अभी एनाफेज में होते हैं, डॉटर सेल्स ऑपोजिट पोल्स तक जा रहे हैं और सडनली साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है एंड पीपल थिंक टीलोफेज इज एब्सेंट। ऐसा नहीं होता है। द ड्यूरेशन इज सो मिनिमल कि कई बार वो विजिबल ही नहीं होता है, बट थिंग्स हैपन। ओके, इट इज अ वेरी फास्ट एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। कैरियोकाइनेसिस में ये 4 स्टेजेस हैं। आई एम श्योर ये सब स्टेजेस आप लोगों को पता है। अब रिवाइज करते हैं कि प्रो फेज में, पहले फेज में क्या होता है। प्रो फेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोज S एंड G2 फेजेस। अपने को पता है इंटरफेज में G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ। इन द S एंड G2 फेजेस, S में DNA रेप्लिकेशन हुई थी, DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। अभी भी वो क्रोमैटिन फाइबर के हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉयल्ड, इंटरवाइंड मतलब रेटिक्यूलम फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, यहां से पते की बात स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन क्वेश्चन। ये इसका सबसे की फीचर है बच्चों, है ना, कि अब अर्ली प्रोफेज में, अगर आपने मेरे साथ क्लास अटेंड की है तो मैंने आपको प्रोफेज डिवाइड करके दिया था और आपको बताया था कि एनसीईआरटी में डिवाइडेड नहीं है लेकिन इवेंट्स एज इट इज लिखे हैं। तो अर्ली प्रोफेज में इनिशिएशन होती है ना। मेटाफेज तक कॉन्डेंसेशन चलती रहती है। दैट इज व्हाई द वर्ड इनिशिएशन ऑफ कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कॉन्डेंसेशन। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase now begins to move towards opposite poles of the cell. तो ये भी मैंने आपको बताया था, if you remember from early, mid and late prophase, मैंने आपको बताया था कि early prophase में ही, और ऐसा mid prophase में, late prophase में तो पूरा स्पिंडल apparatus बन जाता है, माइटोटिक apparatus बन जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम्स जो कि 2 हो गए थे, यानी कि 4 सेंट्रियोल्स हो गए थे, वो अब ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करेंगे। वाई? मेरी क्लास जिसने अटेंड करी है, बिकॉज उनको अब क्रोमोसोम्स को नचाना है, दे आर द पपेटियर्स। वेरी गुड, मेरी क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, बिकॉज सेल डिवीजन आपको कहीं और ऐसे समझ में नहीं आएगा, आई गारंटी यू। ओके, तो अगर आप लाइव क्लास में नहीं भी हैं, अपनी तैयारी के लिए जरूर क्लास को बाद में देखें, फटाफट देख लें, आपको बहुत कुछ मिल ही जाएगा, नुकसान होना तो दूर की बात है। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय फॉलोइंग। कंप्लीशन पे आ गया वो, उसने ना अर्ली, मिड और लेट को साथ में ले लिया। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। मैंने आपको कॉम्पैक्शन के बारे में बताया था। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंबो, और इस स्टेज में हमें लेट प्रोफेज तक 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर के लेवल पर अटैच दिखते हैं। सही बात है, क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम व्हिच had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of the cell. एस्टर बॉडीज बनाता है, क्लास में आपको प्यार से बताया था। एस्टर
बॉडीज बनाता है, उसके अराउंड भी स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, है ना. Each centrosome radiates out microtubules called asters. Question number 2, very very important. The two asters together with spindle fibers. अब यहाँ से spindle fibers जाएंगे. Both discontinuous and continuous. NCERT से बाहर इस चैप्टर में जाना बेहद जरूरी है. क्लास को जरूर अटेंड कीजिए. प्लेलिस्ट में आपको सेल डिवीजन की क्लास मिल जाएगी. इसी हफ्ते हमने इस चैप्टर को खत्म किया है. ज्यादा दूर आपको नहीं जाना है. शेयर कीजिए सेशन सबके साथ, बिकॉज दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर. व्हाट इज माइटोटिक apparatus से क्वेश्चन आ जाता है. सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा है मेरी क्लास में जो मैंने बताया है कि भाई ये लेट प्रोफेज में होता है कि न्यूक्लियस पूरे का पूरा, आई मीन न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस और सारे के सारे ऑर्गेनल्स को हटा दिया जाता है. डू नॉट एट द एंड ऑफ. तो एनसीईआरटी यही करती है बच्चों. दिस इज एन आई ओपनर मोमेंट, है ना. इसमें आपको रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि मैम इतने दिनों से, इतने सालों से क्या बोल रही हैं. अब ये एट द एंड ऑफ द प्रोफेज इज लेट प्रोफेज. तो अगर वो क्वेश्चन देता है कल को नीट 2023 में, 2024 में, तो वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछ रहा है. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से कि एंड में क्या होता है. इज दैट क्लियर? सो आई एम मार्किंग इट एज क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट, मेटाफेज. द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप marks the start of the second phase of mitosis. तो अभी भी लेट प्रोफेज में ही, ऐसा मान लें, लेट प्रोफेज में एज द क्रोमोसोम इज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स मेटाफेज, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाती है और न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है. Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm. यही हम चाहते थे कि पूरे साइटोप्लाज्म में कोई ना बचे, बस क्रोमोसोम्स बचे, क्योंकि हमें उनको सिस्टमैटिकली अलाइन करना है, डांस करवाना है उनका. बाय दिस स्टेज कॉन्डेंसेशन ऑफ वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सी स्टेज में, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग में अच्छे बच्चों का गलत होता है. दिस इज 95% किड्स मार्क इट रॉन्ग. इन माई इंटायर 11 years ऑफ टीचिंग मैंने 5% लोग देखे हैं जो ये सही मार्क करते हैं. भाई कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड को लोग लेट प्रोफेज मार्क करके आ जाते हैं. इट इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज. ध्यान रखिएगा ये बात. इसीलिए मेटाफेज में मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स अच्छे से पढ़ सकती हूँ. दैट इज द फेज. इसको इस बात से रिलेट कीजिएगा और इसको रटिएगा नहीं. And they can be observed clearly under the microscope. One of my favorite lines. This then is the stage. Wow, what a beautiful question. What a beautiful question. That is why I fall in love with every line of NCERT. Yeah. So once you understand the concept and you come back to NCERT, it's a beautiful book to read. At this stage, metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids which are held together by the centromere. अच्छा, सेंट्रोमियर के लेवल पे ना काइनेटोकोर भी हो सकता है. स्मॉल डिस्क शेप्ड. अगर ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोटीन रिच काइनेटोकोर मिलता है. क्लास में मैंने बताया है कि मिड प्रोफेज से लेट प्रोफेज में इसकी बनावट शुरू हो जाती है. At the surface of centromere called kinetocores. Question number 6. These structures serve as the sites of attachment of spindle fibers. जब माइटोटिक apparatus बनता है और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम 2 पोल्स अटैच करते हैं खुद को, तो काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंक्लूडिंग इट हियर. छठा क्वेश्चन. दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल. काइनेटोकोर से अटैच होके अब काइनेटोकोर यानी कि सेंट्रोमियर को बोला जाएगा कि सेंटर में अलाइन हो जाओ. अब hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid connected by its kinetocores put to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetocore to spindle fiber from the opposite pole. ये क्लास में पढ़ाया था मैंने कि सेंट्रोमियर सेंटर में अरेंज हो रहा है भैया, लेकिन क्रोमैटिड्स स्पेशली अरेंज्ड हैं. उनको प्लेस में रखने के लिए अपन ने क्या किया भाई, अगर तुम सेंटर से कोई चीज कनेक्ट कर दोगे ना तो तुम पूरी बॉडी को मूव करवा सकते हो. फिजिक्स लगाओ, ठीक है. सेंटर को अगर तुमने मूव किया तो भाई हाथ पैर मूव होंगे ही होंगे. जो डांसर्स हैं ऑफ एडवांस लेवल,
What is it? It is the balancing of the center of the body, which is important to learn any dance form universally. बस इतना पता है मुझे, ठीक है. तो अपन ने क्या किया, क्रोमोसोम के सेंटर को, एक क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर को एक पोल पे अटैच कर दिया, दूसरे क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर को दूसरे पोल से अटैच कर दिया. हो गया ना काम. तो अपने आप ही उनको क्रोमोसोम को सेंटर में अलाइन होना ही पड़ेगा. द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज, और इससे क्या बनती है, मेटाफेजिक प्लेट. Key features: spindle fibers attached to kinetochores. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plates. ठीक है जी. अब आ जाते हैं जी एनाफेज की तरफ. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles. ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स साइमल्टेनियसली एक साथ, जैसे सेंट्रोमियर में कट लगा, सेंटर में कट लगा, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, दो पंखुड़ी मैम बन जाएंगी. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर. या और अब ये जो क्रोमैटिड्स गए हैं एक दूसरे को छोड़कर ऑपोजिट पोल्स पे, दे आर द क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, जो बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट्स. मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया और फिर साइटोकाइनेसिस हो गया. तो क्या निकल के आएगा भैया, डॉटर न्यूक्लियाई. उसमें दे विल बी called as the chromosomes. As each chromosome moves away, the centromere remains directed towards the, मैंने बताया था क्लास में, who is leading the path of the chromatid? It is the center of the body, centromere. And hence at the leading edge, one of my favorite lines, with the arms of the chromosome trailing behind. Spatial movement. है ना? The anaphase stage is characterized by the following key events: splitting of centromeres and separation of chromatids. People, very important. इससे क्वेश्चन आता है, separation of chromatids happens in which stage? ये काफी recently asked question है, इसको लिख लें. chromatids move to opposite poles. लास्ट में आ गया जी टीलोफेज. At the beginning of the final stage, telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense. मैंने क्या बताया याद करने का क्लास में तरीका? कौन मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कि there is one line that I have given you to always remember the key events of telophase. जो उस लाइन को चैट बॉक्स में लिखेगा, मान लेना उसी की तैयारी अच्छी चल रही है. हाँ, तो अब डीकॉन्डेंसेशन होगी, दोबारा हमें क्रोमैटिन फाइबर्स चाहिए एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. इंडिविजुअलिटी का यहाँ पे मतलब है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वो क्रोमैटिड्स, वो सेंट्रोमियर का होना, वो सब गया. अब दे आर गोइंग टू फॉर्म chromatin fibers. The individual chromosomes can no longer be seen in telophase, and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. क्या की इवेंट्स है बच्चों? क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट. नाउ यू कैन नॉट कॉल देम क्रोमोसोम्स बाबा. ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी हैव पीपल? 8 क्वेश्चंस वी हैव, है ना. न्यूक्लियर अब उल्टा होगा जो प्रोफेज में हुआ था. अब मुझे इसको डॉटर सेल बनाना है तो इसको सब सामान साथ सज्जा देनी पड़ेगी, है ना भाई. सारा उसका लगेज वापस करो सेल का, उसके ऑर्गेनल्स, उसकी न्यूक्लियर एनवेलप, उसका न्यूक्लियोलस, सब आएगा वापस. सो न्यूक्लियर एनवेलप विल डेवलप इनसाइड अराउंड द क्रोमैटिन फाइबर्स और द डीकॉन्डेंसिंग क्रोमोसोम्स. ये हो गया न्यूक्लियोलस, गोल्गी एंड ईआर रिफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बोला. अब आ जाता है हमारा एम फेज खत्म, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, तो अभी भी इनको डॉटर न्यूक्लियाई नहीं बोल सकते ना, अपने को साइटोकाइनेसिस करवाना पड़ेगा. ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि एनिमल सेल, प्लांट सेल में ये अलग होता है. उस क्लास को जरूर 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 देखिए. Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by separation of cytoplasm. पहले आ गई जी definition. Question number 10. Cell division gets completed when cytokinesis happens. अब आती है जी पते की बात. Animal cell में this is achieved by the absence of a invagination of the cell membrane or the furrow formation in the plasma membrane. Question number 11. Furrow method बताया था. The furrow deepens and ultimately joins in the center.
सेंट्रीपेटल मूवमेंट, क्वेश्चन से भरा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट सेल्स आर enclosed by a relatively inextensible cell wall। अब इनके पास सेल वॉल बनानी पड़ेगी, तो तरीका अलग हो गया है, मैकेनिज्म इज डिफरेंट। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर। सेंटर में फ्रैग्मोप्लास्ट आता है, मैंने क्लास में बताया था। गोल्जाई अपने वेसिकल्स देता है वहां पे मिडिल लेमेला बनाने के लिए, और सेंटर से ये ऐसे 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 काटता जाता है। सो इट इज सेंट्रीफ्यूगल and grows outward to meet the existing lateral walls. Centrifugal, है ना? The formation of the new cell wall begins with the formation of cell plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. यहाँ पे थोड़ी सी ambiguity है, क्लास में मैंने क्लियर की हुई है, जो नए बच्चे हैं उनको बता देती हूँ। ये जो गोल्जाई है ना, गोल्जाई का काम है वेसिकल्स में सामान डाल के यहाँ पे सिक्रीट कर देना एट द राइट प्लेस। इट्स अ सेक्रेटरी बॉडी ना बाबा। अब ये वेसिकल्स रिलीज कर देंगे, फट जाएंगे, और मिडिल लेमेला का सामान मैग्नीशियम कैल्शियम पेक्टेट्स यहाँ पे जमा कर देंगे। वो और ज्यादा हार्ड होकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, हार्ड स्ट्रक्चर बना देगा, जो कि एक्चुअली मिडिल लेमेला है, विच इज द मिडिल लेमेला इज द फर्स्ट लेयर, द सीमेंटिंग लेयर जब सेल वॉल बनती है। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition, syncytium or choanocyte. Syncytium, example हमारे प्लांट में लिक्विड एंडोस्पर्म, आप ये 12th क्लास में पढ़ोगे। जो कोकोनट का पानी है ना, इनफैक्ट जो उसका वाइट कलर का मील भी है, दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, अपने को एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, एज अ सीन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। कुछ फंगस में भी मिलता है और प्लांट्स में भी एंडोस्पर्म में मिल सकता है, राइट पीपल? सो दिस वॉज अ क्विक नाइस रिविजन recap as spoken by NCERT, decoding NCERT as far as only mitosis is concerned. कल की क्लास में meiosis करेंगे, especially prophase 1. तब तक के लिए keep revising, keep learning, and I will see you all.